फिर से रीड करें, देखिए क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है ना। व्हाट आर सेइंग, स्पेस क्राफ्ट पे जो सभी फोर्स है वो इतना है, आई कैप माइनस के कैप, और एट द ओरिजिन पे ये कपल इतना है, जो मतलब ओरिजिन बोले तो इसको ये बेस पॉइंट की, एट द ओरिजिन मतलब बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट पे जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है वो कितना, आई कैप माइनस के कैप, एंड इस और जो कपल है वो कितना है, 2i कैप प्लस जे कैप, और फाइंड द ब्रेंच इक्विवेलेंट टू द सिस्टम। तो इस केस में सबसे पहले हमने क्या करना है, बेस पॉइंट को शिफ्ट किया है ना। बेस पॉइंट जब शिफ्ट होगा तो फोर्स कैन नॉट बी चेंज, तो फोर्स हमारा पहले लिख लेते हैं कितना है, गिवन दैट जो फोर्स है आर बराबर कितना है, आई कैप माइनस जे कैप, और जी इतना दिया हुआ है। और ब्रेंच कैसे लिखी जाती है, पहला कंपोनेंट आर का, दूसरा कंपोनेंट जी का। तो बिकॉज जो न्यू ब्रेंच होगी जब बेस हमारा स्पेस क्राफ्ट में शिफ्ट होगा, है ना, जब बेस पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट होगा, तो क्या होगी न्यू ब्रांच, आर डैश वेक्टर और जी डैश वेक्टर। आर डैश कैन नॉट बी चेंज, बेस पॉइंट को जब चेंज करते हैं तो फोर्स चेंज होता नहीं है, तो फोर्स हमारा आर ही रहेगा। अब ये जी डैश हमको निकालना है ना, वेक्टर जी डैश। तो वेक्टर जी डैश आर रिलेटेड बाई वेक्टर जी डैश कितना दिया जाता है, चूंकि हमें पता है जो न्यू कपल हमने पीछे प्रूव भी किया था, वेक्टर जी डैश कितना आता है, जी माइनस वेक्टर एस एंड क्रॉस वेक्टर आर, ठीक है ना, ये प्रूव किया था। वेयर एस आर जी में एक रिलेशन भी होता है, एस आर जी में एक रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन हमको वहां से यस मिल जाएगा, और एस उठा के हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे, ठीक है ना, हमको जी डैश पता हो जाएगा। तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, क्योंकि इसमें पता क्या क्या करना है, एस पता करना है, और एस में बहुत सारी चीजें पता करनी है, फिर एस क्रॉस आर भी पता करना है। तो सबसे पहले में एस लिखते हैं, सिंस वेक्टर एस इज इक्वल टू कितना होता है, आर क्रॉस वेक्टर जी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर स्क्वायर माइनस प्लस एंड वेक्टर एस डॉट वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर स्क्वायर इन डॉट नहीं, क्योंकि ये स्केलर आएगा तो इस पर नहीं, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये वेक्टर जो एस है इस टाइप से रिलेटेड है, ये इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, आसानी से एस पता कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, आर क्रॉस वेक्टर जी चाहिए, और मॉड ऑफ आर स्क्वायर चाहिए। तो मॉड निकालने में कोई तकलीफ नहीं है, मॉड आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, और डॉट भी आसानी से निकाल सकते हैं, क्रॉस निकाल लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर जी, इसको लिखते हैं आर क्रॉस वेक्टर जी। जब आर क्रॉस वेक्टर जी निकालोगे, निकाल देते हैं आर क्रॉस वेक्टर जी, आर क्रॉस वेक्टर जी निकालते हैं, आर क्रॉस वेक्टर जी कितना होगा, पहले ऊपर हम आर के, ये आर है ना, नहीं उल्टा हो गया ना, आर क्रॉस वेक्टर, हाँ 2i कैप प्लस जे कैप, ठीक है ना, ओके ना। ये क्या है, आर, आर के पहले कंपोनेंट लिख लीजिए 1 0 -1, कॉफिशिएंट इसके, है ना, इसके कॉफिशिएंट लोगे 2 1 0। अब आई कैप के कॉफिशिएंट के लिए क्या करते हैं, इसको ढक लेते हैं, दिस वन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आई कैप पक्का, और फिर माइनस आता है ना, जब डिटरमिनेंट आई जे के करके यहाँ लिखते हैं, लिखा तो वो लिखा नहीं है, ये करोगे तो ये 0 एंड माइनस माइनस प्लस 2, और माइनस ऑलरेडी है तो 2 के कैप आएगा, एंड प्लस, हाँ सॉरी जे कैप, और के कैप कितना, ये नहीं लेना है, एक एक का एक, जे कैप माइनस का क्या आएगा, जे कैप माइनस थोड़ी आएगा, जे कैप, ठीक है ना, ये हमारा आ गया। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आया, दिस इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का, ओ सॉरी ये के कैप होगा ना, दिस वन इज के कैप, बड़े दिन से ये लिखे नहीं, बचपन में लिखे थे। चलिए अब क्या करना है, हमको इस इक्वेशंस में ये वैल्यू रख देनी है, तो देन नाउ फ्रॉम वन से ए क्या करनी है, सारी वैल्यू ये रख देना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालना बड़ा आसान है, डायरेक्ट नंबर ही पुट कर देंगे।
तो वेक्टर एस, हमने वेक्टर एस को क्या माना, अल्फा आई कैप बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। देखिएगा अब वेक्टर एस बराबर पता करना है हमने, आर क्रॉस जी हमने कितना निकाला है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ठीक है ना, पक्का यही होगा। उसके बाद मॉड ऑफ आर स्क्वायर, आर कितना है, कहां चला गया, ये है, इसका मॉड निकालोगे अंडर रूट 1 स्क्वायर दैट इज 2, यानी कि रूट 2 आएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। लो ये डॉट प्रोडक्ट इसका निकालोगे, 1 दूना 2 ये हो जाएगा, एक कन एक ये हो जाएगा, आर भी दियस है ना, अच्छा आर भी दियस है, ओके, तो आर भी दियस, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा है ना, दिस वन एंड आर कितना है, अल्फा आई कैप प्लस बीटा, हाँ एक बीटा एस लिखते हैं एंड प्लस गामा के कैप, और यहाँ पे आर की वैल्यू रखते हैं, आर इज व्हाट आई कैप माइनस के कैप अपॉन मॉड ऑफ आर स्क्वायर, मॉड ऑफ आर बोले तो 2 है ना, और ये आर कितना है, ये ऊपर है आई कैप माइनस, इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, थोड़ा ये सॉल्व करना, डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है, इसको लिखना, इसको जोड़ जाड़ के अभी लिख लेंगे 1 मिनट में जो भी आएगा, है ना, चलिए ओके, फर्दर प्रोसीड करते हैं। ये जो वेक्टर एस है इसको क्या लिख लेते हैं, हमने क्या माना था, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, है ना, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना हो जाएगा, ये आई कैप माइनस 2j कैप प्लस का के कैप, इट इज जस्ट सिंपल कैलकुलेशन बाई 2 एंड प्लस डॉट प्रोडक्ट बिकम अल्फा एंड माइनस गामा ओनली, है ना, बीटा इजंट ओवर देयर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, हाँ अल्फा माइनस गामा, और ये कितना आ जाएगा, हाँ आई कैप माइनस के कैप एंड अपॉन 2, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 इज कॉमन, तो आई कैप यहां से क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, और इधर क्या है, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, ठीक है ना। अब देखिएगा आई कैप कॉमन किया तो यहां से 1 मिला हमको, और यहां से क्या मिलेगा, 1 से यहां इससे मल्टीप्लाई करें, अल्फा प्लस अल्फा माइनस गामा मिलेगा, है ना, और यहां से जब हम माइनस का 2j कॉमन करेंगे तो यहां तो j है ही नहीं, दिस इज व्हाट ब्रैकेट, ठीक है ना, यहां तो j है नहीं तो j वाला कुछ नहीं मिलेगा, तो यहां ऐसे लिख दें माइनस का 2 j कैप, ठीक है, और के कैप में देखें तो प्लस का के कैप कॉमन कर लें, के कैप कॉमन किया तो हमको क्या मिले, तो यहां से तो 1 बचेगा, है ना, और यहां से क्या बचेगा, माइनस का अल्फा प्लस का गामा, है ना, 2 vectors are said to be equal then their corresponding coefficient must be equal, definition, another definition, mod and angle बराबर होना चाहिए, है ना, तो ये अल्फा की वैल्यू यहाँ क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा माइनस गामा अपॉन 2, ठीक है ना, तो 2 को इधर लाओ, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा माइनस गामा, देन इधर अल्फा को लाओ, देन अल्फा, है ना, और गामा को भी इधर लाओ, प्लस गामा इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 तो मान ही चुके थे, 2 मान लेते, ठीक है। अब जब बीटा को लिखोगे तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है ना, एंड थर्ड वन इज वेक्टर के कैप, ओ सॉरी गामा के कैप के कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे, के कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस गामा बाई 2, तो 2 को इधर लाओ, तो 2 गामा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस गामा, ठीक है, अब देखो गामा को इधर लाओगे बचेगा गामा
गामा को इधर लाओगे 2 गामा माइनस गामा गामा एंड अल्फा इधर हो जाएगा अल्फा एंड इज इक्वल टू 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? वी डोंट हैव एनी वैल्यू ऑफ अल्फा एट, अभी तक तो नहीं पता है. ये तो वही इक्वेशन आ गया ना. जैसे कि बीटा का जो कोएफिशिएंट था ना माइनस का 2 था, अपॉन में भी 2 हाँ तो 2 बीटा 1 हो जाएगा ये, है ना. अपॉन में भी 2 था तो ये 1 हो जाएगा -1. तो इससे और इससे हाँ गामा को कैसे सॉल्व करोगे? दिस वन दिस सर फिर ऐसे वैल्यू निकालनी अल्फा के टर्म्स में गामा थीटा. both have same rules. So what we have to do? The choice of alpha, beta and gamma is not unique because there is only one equation. And how many solutions? Infinite solutions. One equations, two variable. How many solutions? Infinite solution. Beta तो अपन को पता हो गया, but we are unable to find the value of alpha and gamma. The equations are same and values. तो एक को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो द बेस्ट ऑप्शन इज सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम. दो में से एक को, किसी को भी कुछ भी मान लो, एक मान लो दूसरा तो पता ही हो जाएगा. तो फॉर द चॉइस ऑफ दिस वेक्टर यू हैव टू, तो यहां से ये भी क्लियर हुआ यस इज नॉट यूनिक, दिस मे बी एनीथिंग, है ना. ये एक नहीं है, इस सवाल के लिए तो एक नहीं आया, हो सकता है कभी आ जाए वो अलग बात है, लेकिन इसके लिए तो एक नहीं आया क्योंकि अल्फा की वैल्यू इनफाइनाइट होंगी तो वेक्टर एस कैसे कितने बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे. तो हम लोग को क्या करना चाहिए, एक अल्फा मान लेते हैं. तो क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 ले लें सपोज करो, ठीक है. देन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, गामा टर्न्स आउट टू बी व्हाट? गामा इज इक्वल टू 1 - 1/2, दैट इज अगेन 1/2, है ना. तो अल्फा पता है और गामा भी पता है, गामा इज इक्वल टू 1/2. सो एस इज वेक्टर इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा, अल्फा आई कैप यानी कि 1/2 आई कैप माइनस बीटा बोले तो जे कैप ये, और गामा 1/2 + 1/2 के कैप. कोई आफत नहीं यहाँ तक, ठीक है ना. अब एस क्रॉस आर पता करो, यू हैव टू फाइंड द एस क्रॉस आर. क्या पता करना है? एस क्रॉस आर पता करना. अब डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, ये सब नहीं करेंगे. क्या पता करना है? एस क्रॉस आर. वाई एस क्रॉस आर? क्योंकि हमने देखा था ना जी डैश कपल कितना आया था, वेक्टर जी माइनस एस क्रॉस आर. तो इसकी जरूरत पड़ेगी. पहले हमने एस को निकाला, अब इस वैल्यू को निकालेंगे. नाउ एस क्रॉस आर इज इक्वल टू व्हाट? ओके, कहाँ चला गया एस क्रॉस? एस इज दिस वन, 1/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 1/2 के कैप, ठीक है ना. और क्रॉस प्रोडक्ट विद किसके साथ? आर. आर इज वेयर? आर आई कैप माइनस जे कैप, के कैप था ना, आई कैप माइनस के कैप. नाउ फाइंड राइट द कोएफिशिएंट ऑफ दिस वन, 1/2 -1 एंड 1/2, है ना. जे का 0 नहीं होगा? नहीं, यहाँ पे एस का लिखेंगे पहले, एंड इसका क्या होगा 1 0 एंड -1. नाउ आई के लिए क्या करना है, 1 1 जा 1, ये नहीं होगा. तो इसमें क्या आएगा, एक आएगा, एक का आई कैप लिख देते हैं. नहीं 1 की मल्टीप्लाई करोगे प्लस का नहीं हो जाएगा, ये वाला माइनस का आता है, ये तो 0 ही हो गया, है ना. और दूसरा जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई कितना करोगे, 1/2 आ गई, है ना, 1/2. और इसकी मल्टीप्लाई -1/2. इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई, -1/2. और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई, ये -1/2 ये भी है, और -1/2 ये भी आएगा, और माइनस प्लस एक ये आ गया, और माइनस का एक आया ना, और माइनस ऑलरेडी बाहर लगा है तो कितना आ गया ये समझ आया नहीं ये वाला प्रोसेस? सर वो हाँ ये में थोड़ा है, मतलब बीच वाला तो माइनस हाँ होता है ना. दोबारा जो जे ऐसे लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप डिटरमिनेंट है, दोबारा में माइनस लेते ही हैं, तो ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है. इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे -1/2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे -1/2, -1/2 माइनस बाहर लगा है +1,
ठीक है ना, ये क्या आ गया प्लस का जे कैप। और इन द सेम मैनर के कैप जब निकालेंगे तो ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये कितना आ गया, ये तो जीरो माइनस माइनस प्लस का, ये तो बड़ा सुंदर आ गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दिस इज द वेक्टर क्रॉस आर। नाउ अब हमें क्या पता करना है, वही जी डैश चाहिए। नाउ so this implies that g dash vector g dash is equal to vector g minus vector s cross vector r, that is equal to z कितना था हमारा 2i करके कुछ था, 2 प्लस j कैप, ठीक है ना, और माइनस हाँ i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इससे घटा दीजिए। घटाने का मतलब वेक्टर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, बट क्या सब्ट्रैक्ट होते हैं, कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होते हैं, दिस इज द रूल टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स, ठीक है ना। इससे 2 से 1 गया जाएगा तो आई, जे से जे ये तो खत्म हो गया, ओनली माइनस का के है, हेंस सो ये हमारा न्यू क्या आ गया, न्यू कपल, जब हमने बेस पॉइंट शिफ्ट किया था ये हो गया, हेंस या देयरफॉर ब्रिंच W RENCH branch W is given by कैसे दी जाती है, W इज इक्वल टू पहला वेक्टर R कॉमा वेक्टर G, वेक्टर R कितना है आई कैप माइनस के कैप कॉमा आई कैप माइनस के कैप, सेम आ गया, ये लक की बात है। दिस इज द ब्रिंच, दिस ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड ब्रिंच। ये लिख दीजिए।